क्या आपको भी रोकना चाहिए एसआईपी? तो आप भी सोच रहे होंगे, सब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गया, अब एसआईपी बंद हो रहे हैं, लोग गरीब हो रहे हैं। पर क्या आपको सच में रोकना चाहिए एसआईपी? देखो, मार्केट में अप्स एंड डाउन होते ही है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आई नो थोड़ा परेशानी होती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप कंफ्यूज्ड हो, शुड यू स्टे इन्वेस्टेड और पुल आउट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। ये वीडियो ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट्स हैपनिंग। अब सुनो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरा है तो सब कुछ खत्म हो गया, तो थोड़ा रुक जाओ। देखो, ये पांच डेटा है। जब भी मार्केट गिरता है तो उसने अपनी रिकवरी भी जरूर की है। देखो, लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट क्रैशेस इन द हिस्ट्री। 1992 हर्षद मेहता स्कैम। मार्केट 54% गिरा था, बट गेस व्हाट, 658 डेज में वो रिकवर भी हो गया। 2001 डॉट कॉम बबल, मार्केट 53% गिरा एंड रिकवरी टुक थोड़ा ज़्यादा, बट या 1393 डेज में वो वापस रिकवर भी हुआ। सेम विथ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जब मार्केट 65% तक गिरा था, लेकिन उसने 1036 डेज में वापस रिकवर किया। एंड द लेटेस्ट जो हमारा क्रैश हुआ था वो 2020 कोविड क्रैश, जिसमें मार्केट 38% गिरा था और 300 डेज में रिकवर हो गया था। और करेंटली में जो मार्केट गिरा है वो अराउंड क्लोज टू 14 to 15% है। तो ये कितने दिन में रिकवर होगा ये तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, हाँ, बट इतना एश्योरिटी है कि मार्केट रिकवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये डेटा देखकर आपको थोड़ा सा भी रिलीफ मिला तो एक लाइक तो बनता है ना। ये समझना ज़रूरी है, मार्केट गिरता है बट इट ऑलवेज रिकवर्स। जब मार्केट रिकवर करता है तो लोग लाखों करोड़ों भी कमाते हैं, लेकिन वो वही लोग जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते, जो अपनी इकोनॉमी पे भरोसा रखते, बिकॉज दे नो कि इंडिया ग्रो करेगा तो स्टॉक मार्केट भी आगे ग्रो होगा। सेकंड पॉइंट, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आपको ये समझना होगा कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना ये गलत डिसीजन हो सकता है, खासकर इस समय। इमेजिन करो आपने कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया और आपका 10% का लॉस हो चुका है, और आपको लगता है मार्केट कुछ दिनों में रिकवर हो जाएगा और आप अगले 3-4 महीने में प्रॉफिट बुक कर लोगे। तो आई थिंक ये आप शायद हो सकता है राइट भी, बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये चांसेस है कि मार्केट ना रिकवर भी करे। यू नेवर नो, राइट? कि बिकॉज मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप 5 या 10 साल से ज़्यादा के लिए एसआईपी या कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसे ग्रो होगा अगर आपने सोच समझ के प्रॉपर स्टडी के साथ वो स्टॉक्स या एसआईपी वॉटेवर जो भी आपने की है, ओके? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी तक तो यही लग रहा था ना कि मार्केट जब गिरता है तब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, राइट? पर मैंने आपको ये अभी क्लियर किया, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है तो। इसके लिए बोला जाता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसमें पीस ऑफ माइंड आपका बना रहता है। यहाँ मार्केट गिर भी जाएगा तो भी कुछ समय के लिए, फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा वो द पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट, एसआईपी बेनिफिट्स। देखो, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का आपको ही फ़ायदा मिलेगा। कैसे? देखो, मान लो एग्जांपल के लिए अगर आप 10,000 का एसआईपी कर रहे हो और एनएवी है क्लोज टू 100, तो आपको 100 यूनिट्स मिलेंगे 10,000 के, राइट? बट अभी अगर मान लो मार्केट 30% डाउन हो गया तो वही एनएवी जो 100 रुपीज़ का मिला था आपको 70 का मिलेगा। तो आपको वही 10,000 में आपको इस पर 142.8 यूनिट्स मिलेगी। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका जो एक्स्ट्रा यूनिट्स का प्रॉफिट, जो आपको एक्स्ट्रा एनएवी मिला है, उससे आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये है एसआईपी का फ़ायदा। आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते रहना है और टाइम के साथ प्रॉफिट होता है। तो कोई भी मार्केट डिप होगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है? इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। फोर्थ पॉइंट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। देखो, आपको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, मतलब सिर्फ स्टॉक पे मत रहो। अगर आप गोल्ड, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हो। अगर आप एक ही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो जब मार्केट गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो, जाहिर सी बात है, वो भी गिरेगा, ठीक है? बट जब आप डाइवर्सिफाई करते हो तो रिस्क भी कम हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी आप
का पोर्टफोलियो गिनने का बहुत कम होता है। तो दोस्तों एसआईपी बंद मत करो। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट जितना भी गिरे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इकोनॉमी, अपने कंट्री पे भरोसा रखो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके बताओ आप कौन सा डिसीजन ले रहे हो। अगर आपको और इन्वेस्टमेंट टिप्स चाहिए तो कमेंट करो, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। और पैसे से पैसे बनाना नहीं आता तो ये वीडियो देखो और पैसे से पैसे कमाओ। और सब्सक्राइब करो और अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बनाओ।